जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। 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 जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 6 तुम मेरे उपकरण बनो को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। उनके शांत चेहरे को देखकर, विनम्र व्यवहार से यहाँ तक कि अजनबी भी सुविधा को महसूस करते थे। हालांकि वे बहुत ही कम मुस्कुराया करते थे। सन 1957 में अपनी पत्नी श्यामला देवी के साथ जब वे पुटापट्टी आए थे, वह उनके लिए अविस्मरणीय घटना बनकर रह गई। उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष की थी। उस समय वे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के मदगशिरा नामक टाउन में सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी यह तीव्र इच्छा थी कि बाबा के यहाँ पहुंचने के बाद उनके चरण कमलों की पूजा करें, जिन्हें वे तब तक श्री साईं बाबा ही माना करते थे। बाबा ने उन्हें उस शाम को बुलाया और उनसे पूछा,
आप कब पाद पूजा करने जा रहे हैं? बाबा, मैंने अभी ही एक व्यक्ति को नए कपड़े, गुलाब जल और पाद पूजा के लिए अन्य आवश्यक सामग्री को ले आने के लिए बुकापट्टनम भेजा है। कृपा करके हमें बताइए कि कब हम आपकी आज्ञा से आपके चरणों की पूजा करें। कुटुम्बराव ने कहा। वे इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि उन्हें इनके मन की बात कैसे मालूम हो गई। कुटुम्बराव, किसने आपसे कहा है कि इन चीजों की आवश्यकता है पाद पूजा के लिए? आप अजनबी की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आप क्यों समझते हैं कि आप मुझसे भिन्न हैं? मैं सब कुछ प्रबंध कर दूंगा। कल सवेरे तैयार रहिए, भगवान ने कहा। भक्ति भाव से विवल होकर कुटुम्बराव आनंद से फूले ना समाये। दूसरे दिन वह दंपत्ति बाबा के चरणों में बैठे थे और उन्होंने उनकी हार्दिक पूजा पूर्ण तृप्ति के साथ की। उसके बाद के साक्षात्कार में बाबा ने बताया कि वे उनके बारे में सभी बातें जानते हैं और उनके शाश्वत साथी हैं। उस यात्रा का सबसे स्मरणीय अनुभव यह था कि बाबा ने आश्रम की सीमा तक उनकी बैलगाड़ी के साथ साथ पदयात्रा की और उन्हें विदाई दी और मातृ प्रेम को प्रदर्शित करते हुए यह भी कहा, दशहरे के समय फिर आना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भक्त के हृदय में स्वामी के प्रति भक्ति क्रमशः स्वामी द्वारा प्रेम के जल से सींचने के कारण अंकुरित और पल्लवित होने लगी। दूरस्थ शहरों में बदली हो जाने पर भी कुटुम्बराव पुट्टापर्थी अक्सर आते रहते थे। हर प्रातः वे और अधिक सुंदर दिनों के आगमन के संकेत को पाकर उठा करते थे। बाबा उनके घर 2 बार पधारे। पहली बार 1959 में मदकशिरा में और दूसरी बार 1963 में नंदयाल में। नंदयाल में शाम को भजन सभा के समय कुटुम्बराव ने गुलाब के फूलों की माला को भगवान को प्रदान किया। जब भजन कार्यक्रम चल रहा था तब स्वामी ने गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर एक बड़ी सी ढेरी बना दी। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? हर कोई उत्सुकता से देख रहा था। तभी बाबा ने चांदी का एक सील बंद कलश छोटा सा उस ढेरी में से निकाला। उसके साथ चांदी की एक चम्मच भी थी। उन्होंने स्वयं उसमें स्थित अमृत को हर किसी को बांटा। बाबा अपने अगले ठहराव करनूल में उस पात्र को ले गए और वहां स्थित भक्तों को भी उस अमृत का स्वाद कराया। वैकुंठ एकादशी के दिन प्रशांति निलयम के सैकड़ों भक्तों में बांटने के बाद कलश में स्थित अमृत खत्म हो गया। सन 1966 को कुटुम्बराव अपने साथ भक्तों के एक वृंद को लेकर प्रशांति निलयम गए। वे उस समय विजयवाड़ा में कार्यरत थे। विजयवाड़ा में श्री सत्य साई सेवा समिति की स्थापना के लिए आशीष लेने हेतु वे स्वामी के पास गए थे। भक्त चाहते थे कि कुटुम्बराव ही उस समिति के अध्यक्ष बने। कुटुम्बराव के हृदय में स्वामी की सेवा करने की अपूर्व और शक्तिशाली इच्छा हिलोरे ले रही थी। भगवान ने स्वयं समिति के कार्यनिर्वाहकों के नामों का चयन किया, परंतु कुटुम्बराव का नाम छोड़ दिया। बाबा ने कुटुम्बराव से कहा, आपकी हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुटुम्बराव ने व्याकुलता से स्वामी की ओर देखा, लेकिन उन्हें उत्तर में स्वामी की गूढ़ अर्थ भरी मुस्कान ही देखने को मिली। कुटुम्बराव
जब इल्लाडू में कार्यरत थे तब उन्हें स्वामी से दूसरा संकेत प्राप्त हुआ। इल्लाडू कृष्णा जिले का एक शहर है। उसकी पत्नी प्रशांति निलयम को गई हुई थी और वे घर में अकेले थे। स्वामी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अपनी नौकरी को त्याग दिया कि वह घर। दूसरे दिन बाबा ने उनकी पत्नी को इंटरव्यू के लिए बुलाया और कहा कि बाबा ने स्वयं उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा। घर वापस आने पर उसे पता चला कि बाबा ने उसके पति को स्वप्न में ईश्वरीय आदेश को प्रदान किया था। हालांकि उसे इस बात से खुशी नहीं हुई थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप थी वह। लेकिन उसके माता पिता ने कुटुंबराव से कहा, अभी तुम्हारी उम्र 35 ही है और सुनहरा भविष्य आगे है। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों आश्रम जीवन बिताने के लिए अभी बहुत कम उम्र के हो। इन शब्दों का कुटुंबराव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे भगवान की निकटता में काम करने के लिए कृत निश्चय हो गए। सन 1968 में कुटुंबराव सपत्नीक शिवरात्रि के अवसर पर पुट्टापर्ती में थे। जब कुटुंबराव ने स्वामी से अपने स्वप्न के बारे में कहा तो स्वामी ने कहा, बहुत अच्छा, वैसा ही करो। कुटुंबराव ने त्याग पत्र लिखकर स्वामी से आशीर्वाद लेकर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को भेज दिया। उत्सव के बाद बाबा ने दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाकर कहा कि नौकरी से संबंधित सभी कार्यों को निपटाकर, जमीन जायदाद संबंधी काम को पूरा कर प्रशांति निलयम में आकर अप्रैल के अंत बाबा के इंटरव्यू के बाद समाप्त हो गई। वह अपने पति के साथ राजी खुशी सहमत हो गई और आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुई। उन्होंने स्वामी के आदेश का पालन करते हुए अप्रैल 1968 के अंत में प्रशांति निलयम में निवास बना लिया। बहुत ही कम समय में कुटुंबराव को पता लग गया कि भगवान के साथ और भगवान के लिए काम करना रेजर की धार यानी तलवार की धार पर चलने के समान है। बहुत ही कम समय में स्वामी से अलग हो जाने की आशंका हमेशा बनी रहती है। स्वामी की असंतुष्टि या क्रोध का प्राकट्य कभी कभी जोरदार कठोरता के साथ होता है तो कभी कभी बिल्कुल शांत और ठंडा। उस मौन से तो डांट फटकार वाले शब्दों को सहना ही कम कष्टकर लगता था। यदि शब्दों से शिक्षा ग्रहण करना महत्वपूर्ण होता तो मौन से शिक्षा ग्रहण करना और गहन होता। कुछ समय बाद कुटुंबराव को ज्ञात हुआ कि अहंकार को समाप्त करने का उपाय स्वामी को खुश करना है। जो व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों ओर देख सकते हैं और अपने द्वारा चुने हुए भक्तों को बहुत ही कम समय में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को प्रदान करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना ही एकमात्र उपाय है अहंकार का दमन करना। ऊंचे ऊंचे बढ़ने के लिए चढ़ाई क्लिष्टकर होती चली जाती है।
सभी के सामने नत होने की विनम्रता भी प्रदान करो। जब तुम मेरे अंदर सभी प्रकार की नापसंदगियों को झाड़ पोंछ कर हिला हिला कर दूर कर दोगे, तो मुझ में तुम्हारे चरणों में प्रेम के साथ अर्पित होने की शक्ति भी दो। जब तुम मेरे अंदर स्थित स्वार्थ की भावना को तलवार से काट दोगे, तब मुझे तुम्हारी शरणागति होने की शक्ति भी प्रदान करो। जब तुम मुझे अपने स्वर्गिक ऊंचाइयों को उठा दोगे, तो मुझे इस धरती के बंधनों को काट देने की शक्ति भी प्रदान करो। प्रशांति निलयम में बस जाने के 4 वर्ष बाद कुटुंबराव को बड़ी कनिष्ठ परीक्षा सन 1972 में देनी पड़ी। स्वामी को बाह्य रूप से देखने पर लग रहा था कि वे कुटुंबराव से नाराज हैं। उन्होंने कई महीनों तक कुटुंबराव से बात नहीं की। उन्हें स्वामी के अन्य सेवक से निर्देश मिला कि वे प्रशांति निलयम छोड़कर जहां चाहें वहां चले जा सकते हैं। उन्होंने इस भौतिक जगत से अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे। अब जाएं तो कहां जाएं? दूसरों की सहायता से की गई सभी प्रार्थनाएं बेकार हो गईं। दया की भिक्षा मांगते हुए पत्र जिन्हें उन्होंने अन्यों द्वारा भेजा था स्वामी के पास, वे भी वापस लौटा दिए गए। राव का जीवन निरंतर प्रार्थना और तपस्या में बीतने लगा। कुछ कमजोरी के क्षणों में उन्होंने प्रशांति निलयम छोड़ने का विचार कर लिया, किंतु प्रशांति निलयम टाउनशिप से संबंधित जरूरी कागजात को उन्हें सौंपे बिना जा भी तो नहीं सकते थे। यही नहीं, उन कागजात को लेने की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। स्वामी की परीक्षा समाप्त हो गई। स्वामी ने कस्तूरी के द्वारा कुटुंबराव को आवश्यक निर्देश भेजे कि जन्मदिन समारोह के अवसर पर पब्लिक रिलेशंस कमेटी, जो जन्मदिन समारोह से संबंधित थी, के संयोजक के रूप में अपना कार्यभार संभालें। उसके तुरंत बाद ही उन्हें श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के सेक्रेटरी का कार्यभार संभालने को कहा। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उस कठोर परीक्षा अग्नि के वह आंतरिक रूप से प्रदान किए गए पुरस्कार थे। आश्रम के प्रबंधकर्ता के रूप में जब वे कार्यभार का निर्वहन कर रहे थे, तब स्वामी जी से उनके अनुभवों में से कुछ यहाँ प्रस्तुत हैं। सन 1980 में जब प्रशांति निलयम में कॉलेज और हॉस्टल की स्थापना हो चुकी थी, तब पानी की मांग को पूरा करने का प्रश्न उठा। चित्रावती नदी में एक और बोरवेल को खोदने का निर्णय लिया गया। तिरुपति से कुछ विशेषज्ञ आए और उन्होंने कुछ स्थानों को खोज निकाला जहां बोरवेल खोदा जा सकता था। तब कुटुंबराव ने यह बात स्वामी को बताई, तो स्वामी उन स्थानों को देखने के लिए स्वयं वहां पधारे। उन्होंने एक कंकड़ को उठाया और उसे फेंक कर कहा कि जहां जाकर यह कंकड़ गिरता है वहां नलकूप खोदा जाए। उस स्थान पर बोरवेल को खोदने के पश्चात पाया कि वहां विपुल जल राशि मौजूद है। विशेषज्ञों ने जांच के बाद बतलाया कि वहां प्राप्त जल गुणवत्ता और परिणाम की दृष्टि से सर्वोत्तम है, जिसका उन्होंने अनुमान भी न लगाया था। प्रशांति निलयम में बस जाने के बाद भी कुटुंबराव अपने इष्ट देवों की पूजा अर्थात गणेश और अन्य देवी देवताओं की पूजा पारंपरिक रूप से विधिवत किया करते थे। सन 1960 में महाशिवरात्रि के पर्व के समय में साई ने सोमशेखर लिंग उन्हें दिया था, जिसकी वह विधिवत पूजा किया करते थे।
वह लिंग स्वामी भगवान के शरीर से शिवरात्रि की जब कुटुम्बराव पूजा अर्चना में निमग्न थे, तब स्वामी ने खबर भिजवाई कि वे तुरंत उनसे आ मिले। वे तत्क्षण मंदिर गए, वहां बाबा को उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। कुटुम्बराव को पूजा करने की वेशभूषा में देखकर बाबा ने मजाक करते हुए कहा, आप ब्राह्मण लोग पागल हैं। आप लोग नारियल के पेड़ की पूजा करते हैं, जबकि सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष आपके सामने मौजूद है। जब स्वामी यहाँ हैं, तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? तब उन्होंने एक मिष्ठान की सृष्टि करते हुए कहा, गणेश जी का प्रसाद आपके लिए प्रस्तुत है, और उस प्रसाद को कुटुम्बराव को प्रदान किया। उस दिन के बाद से उन्होंने सारी पूजा आराधना के नारायण सेवा और वस्त्रदान का कार्यक्रम विद्यागिरी स्टेडियम में चलाया गया। एक बार जब नारायण सेवा की जा रही थी, तब परोसने के लिए सांभर समाप्त हो गया। कुटुम्बराव जीप में कैंटीन को गए, जो मंदिर के परिसर में ही मौजूद था। उबलते हुए सांभर से युक्त बड़े पात्र को जीप में चढ़ाया गया, परंतु वह सांभर से युक्त बड़े पात्र को दुर्घटनावश वह पात्र उलट गया और कुटुम्बराव के पैर घुटनों के नीचे से पूरी तरह झुलस गए थे। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जले घाव को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की। आवश्यक चिकित्सा करने के बाद उनके जले स्थानों पर मरहम पट्टी भी कर दी गई। उस दिन दोपहर को लंगड़ाते हुए श्री कुटुम्बराव ने मंदिर जाकर स्वामी से भेंट की। उनकी मरहम पट्टी को देखकर स्वामी ने मजाक, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कुटुम्बराव को कुछ गैस बैंडेज देते हुए कहा, स्वयं आप जाकर अतिथियों के फ्लैट में उन्हें इन बैंडेज को दे दीजिए। उन्होंने तत्क्षण आदेश का लंगड़ाते हुए की टांगों के नीचे कुछ तकिए रख दिए, जिससे उनके पैर ऊंचे स्थान पर रहें और उन्हें आराम से नींद आ जाए। दूसरे दिन उनके जले घावों की स्थिति देखने के लिए उन्होंने मरहम पट्टी को थोड़ा हटाया। वहां की चमड़ी बिल्कुल सामान्य देख वह आश्चर्य और आनंद से भर गई। जब उन्होंने पूरी पट्टी हटाई तो पाया कि दोनों पैर बिल्कुल ठीक थे। कुटुम्बराव मंदिर को अपनी सामान्य चाल से ही चलकर गए, जिसे देखकर डॉक्टरों एवं कल जिन्होंने अपनी आंखों से दुर्घटना देखी थी, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही स्वामी ने कुटुम्बराव को देखा तो हंसते हुए कहा, क्या मैंने आपसे कल नहीं कहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? आपके पैरों को कुछ भी नहीं हुआ है। सन 1981 के प्रातः काल बाबा ने कुटुम्बराव को बुलाकर कहा कि श्री सोहनलाल, जो दिल्ली में स्थित सत्य साई संगठन के महत्वपूर्ण कार्यवाहक अधिकारी हैं, का निधन हो गया है। अतः तार द्वारा संवेदना जतलाते हुए उन्हें संदेश पहुंचा दें।
कुटुम्बराव असमंजस में पड़ गए, क्योंकि दिल्ली से श्री सोहनलाल के दिवंगत होने का कोई भी संदेश टेलीग्राम या टेलीफोन द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ पल के लिए उन्होंने संकोच किया, किंतु तुरंत बाद स्वामी के ईश्वरीय आदेश का पालन किया। थोड़ी देर बाद ही श्री सोहनलाल के परिवार के सदस्य द्वारा उनके दिवंगत होने का संदेश टेलीफोन से प्राप्त हुआ। मुझे भी 27 मार्च सन 1989 को इसी प्रकार का एक अनुभव, जब मैं वृंदावन में था, बाबा से प्राप्त हुआ। उन्हें सब कुछ ज्ञात रहता था। उस दिन कुटुम्बराव ने भाते चले आ रहे थे। उस दिन सवेरे लगभग 10 बजे स्वामी ने हम लोगों से बताया, आज का दिन शुभ दिन है। आज कुटुम्बराव के स्वर्ग को प्रस्थान का अच्छा दिन है। वे दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम करने चले गए। साढ़े 11 पर शांति निलयम से कर बाबा को मनुष्य के भाग्य का पहले से ही कितना ज्ञान रहता था, इसके बारे में सोचते हुए ही बाबा से मिलने मंदिर गया और बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। वे लगभग 12 बजे बाहर आए और मुझसे कहा, मुझे मालूम है कि कुटुम्बराव अब नहीं रहे। उनके परिवार के लोगों से कहो कि 5 बजे के पहले दाह संस्कार कर दें। हमारे विद्यार्थी भी वेद पाठ और भजन गाएं। उस दिन शाम को चित्रावती नदी के तट पर कुटुम्बराव का दाह संस्कार किया गया। कुछ दिनों के बाद मुझे प्रशांति निलयम आश्रम के मेंटेनेंस इंजीनियर से पता चला कि बाबा के वृंदावन को प्रस्थान करने के कुछ दिन पहले बाबा ने एक धोती और एक शाल देकर कहा था, कुटुम्बराव कुछ ही दिनों में गुजर जाएंगे। उनके दाह संस्कार के समय उनकी देह को इस धोती और इस शॉल से ढक दीजिएगा। इसके बारे में उनके द्वारा अंतिम सांस लेने के पूर्व तक किसी से भी कुछ नहीं कहिएगा। सन 1987 में श्री एन कस्तूरी के बाद श्री वी के नरसिम्हन ने सनातन सारथी के संपादन का कार्यभार संभाला। वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। श्री नरसिम्हन के कार्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले 15 वर्ष भारत के स्वाधीन होने के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कई प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात 33 वर्ष स्वतंत्र भारत देश में प्रमुख पत्रकार के रूप में काम किया था। उनके पत्रकारिता कैरियर में उनकी एकता, अखंडता, निर्भयता, देश के प्रति, देश के प्रजातंत्र के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उनकी पहचान बन गए थे। भगवान अक्सर नरसिम्हन को सिंहम कहकर संबोधित किया करते थे। मुझे लगा कि उन्हें यह उपाधि या संबोधन उनकी स्पष्टवादिता, धीरता और मूल्यों की रक्षा के प्रति अपूर्व धैर्य के कारण ही मिली थी। नरसिम्हन
संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्हें भगवान और साथी सहयोगियों के प्रति महान संवेदना थी। उनका व्यक्तित्व बच्चों की तरह था। साथ ही बोलते समय प्रत्युत्पन्न हास्य एवं हाजिर जवाबी का अंदाज निराला था। इसी कारण वे लोकप्रिय हो गए थे। उनकी मेधा और हृदय के सद्गुणों के कारण ही भगवान के अत्यंत प्यारे और निकट हो गए थे। बाबा ने उन्हें कई छूटें दे दी जिनका उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अनुभव किया। स्वामी के अंदर स्थित ईश्वरीय बच्चा और बच्चे सी की निर्दोषता के लिए नरसिम्हन आपस में अत्यंत प्यार करते थे। नरसिम्हन अक्सर भगवान को अपनी हास्य कहानियों एवं घटनाओं के विशाल भंडार में से कुछ सुनाया करते थे। यहाँ एक उसी तरह की घटना का वर्णन है जिसका मैं भी उत्सुक साक्षी था। सन 1986 के एक दिन सवेरे मैं और नरसिम्हन प्रशांति निलयम के मंदिर के इंटरव्यू के कमरे में स्वामी के साथ थे। बाबा दूसरे ही दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले थे। ने नरसिम्हन से पूछा, देखिए नरसिम्हन, क्या आप मेरे बताए अनुसार एक काम करेंगे जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूं? बाबा का स्वर काफी गंभीर था। नरसिम्हन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी, आप जो कुछ करने को कहेंगे उसे मैं करूंगा। मैं प्रातःकाल वृंदावन जा रहा हूं। आप मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी का क्या होगा? स्वामी, मैं उसके लिए वाहन का प्रबंध करूंगा, लेकिन नरसिम्हन, क्या मैं इसके अतिरिक्त कुछ और सुझाऊं? मैं भांप गया कि बाबा नरसिम्हन से कुछ मजाक करने जा रहे हैं, लेकिन नरसिम्हन ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, आप जैसा कहेंगे वृंदावन में दूसरी पत्नी रख लें। बाबा की आंखों में चमक कौंध गई थी। नरसिम्हन ने बच्चों की सी हंसी हंसते हुए कहा, स्वामी, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। स्वामी ने तत्काल अनुमति प्रदान की और राजी खुशी नरसिम्हन कहानी कहने लगे। एक बार की बात है, दो आदमी एक बार मर गए। दोनों आकाश में पहुंच गए और वहां एक स्थान पर गए जहां अंदर से बंद दो फाटक अगल बगल में थे। उन दोनों फाटकों पर दो बोर्ड लटके हुए थे। एक पर लिखा था स्वर्ग और दूसरे पर नरक लिखा हुआ था। दोनों उस गेट की ओर दौड़े जिस पर स्वर्ग लिखा हुआ था। उस फाटक के पहरेदार ने उनमें से एक से पूछा, जब तुम पृथ्वी पर थे तब क्या तुम्हारा विवाह हुआ था? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ। तब तुम स्वर्ग जा सकते हो क्योंकि तुमने नरक को देख लिया है। यह कहते हुए पहरेदार ने गेट खोल दिया। दूसरा आदमी बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने 2 बार विवाह किया था। अतः वह आस लगाए हुए था कि उसे स्वर्ग में दोहरा लाभ मिलेगा। उसने चौकीदार द्वारा ना पूछने पर भी अपने आप गर्व से फूला हुआ बकने लगा, पृथ्वी पर जब मैं था तब मैंने 2 विवाह किए थे। इस पर चौकीदार ने उत्तर दिया, तो तुम नरक में जाओ क्योंकि तुमने अपनी पहली गलती से कोई सबक नहीं लिया। कहानी को पूरा करने के बाद नरसिम्हन ने अपनी तरफ से जोड़कर कहा, स्वामी,
दोबारा विवाह करने का दुर्भाग्य ऐसा होता है? बाबा ने हार्दिक मुस्कान बिखेरी। नरसिम्हन की उल्लास भरी हंसी से लगा कि बाबा को हंसाकर उन्होंने विजय हासिल कर ली है। हालांकि यह सब एक मजाक ही था। बाबा का श्रीमती जयलक्ष्मी के प्रति अपार प्रेम था, जिसने 6 बच्चों का पालन पोषण करने के साथ साथ समर्पित भाव से पति की सेवा की थी। हालांकि नरसिम्हन को बाबा के बारे में 40 के बाद से जानकारी थी, लेकिन 1977 में उनके बेंगलोर शिफ्ट हो जाने के बाद से वे वृंदावन और प्रशांति निलयम को नियम पूर्वक जाने लगे। उस समय नरसिम्हन बहुत अधिक दुखी थे देश की गिरी हालत को देखकर। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशाब्दियों बाद भी जनता के जीवन में किसी प्रकार का उत्थान या परिवर्तन नहीं हुआ था। हालांकि देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त हो गई थी, फिर भी देश की दशा में सुधार नहीं हुआ था। वे किसी ऐसे सुधारक की तलाश में थे जो देश को इस स्थिति से सुधार सके। उन्हें वह रक्षक भगवान श्री सत्य साईं बाबा में दिखाई दिए। उन्होंने इसके बारे में निम्न रूप से लिखा है। वास्तव में हमारे देश में कुछ वर्ष पहले क्या हुआ, वास्तव में कुछ दिशाओं में भौतिक अभिवृद्धि हुई जो वास्तव में सराहनीय है, किंतु वह प्रगति प्रभावशाली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पूर्व यह प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी। देश की नैतिकता में इतना पतन हुआ कि भ्रष्टाचार, अकुशलता, अकर्मण्यता, आलस्य आदि की मात्रा इतनी बढ़ गई कि हमारे लिए चेतावनी बनकर रह गई है। यह बात हर स्थान या क्षेत्र में पाई जाने लगी है। कुछ वर्ष पहले हुई घटनाओं ने मुझे यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि पतन के गर्त में गिरे देश को उठाने के लिए आध्यात्मिक, नेक, ईमानदार, सर्वजन हित को ध्यान में रखकर कार्य करने वाले नेता की जरूरत है। उसे सर्व सामर्थ होना चाहिए और यह केवल सत्य साईं बाबा को देखकर, अनुभव प्राप्त कर, उनके बारे में पढ़ने के पश्चात ही मुझे ज्ञात हुआ कि वह क्षमता, सर्व सामर्थ्यता उनमें ही है और उनके ही द्वारा यह कार्य हो सकता है। कई करोड़ लोगों की मान्यता है कि वे अवतार पुरुष हैं। भारत के धार्मिक उत्थान के बारे में हर कोई जो उनके प्रवचन को सुनता या पढ़ता है वह जान सकता है। यही नहीं, उनके क्रियाकलापों से भी कोई भी समझ सकता है कि यह उत्थान उन्हीं के द्वारा संभव हो सकता है। देश के हर हिस्से से आई नई पीढ़ी के बच्चों को धार्मिक आदेशों का पालन और देश की सेवा करने की प्रेरणा दी जाती है, उत्साहित किया जाता है। वह भी ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव से सेवा करने को तैयार किया जाता है। हालांकि गांधी जी ने साबरमती और सेवाग्राम के आश्रम में भी इसी प्रकार के अनेक समर्पित भक्तों को तैयार किया था, लेकिन जिस स्तर पर आज श्री सत्य साईं बाबा सेवा का कार्य कर रहे हैं, उस स्तर पर करने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया था। पूर्व में गांधी जी और अन्य नेताओं ने जो वर्ण धर्म से संबंधित उत्थान कार्यक्रम को किया था, उससे कहीं अधिक विस्तृत कार्य साईं बाबा कर रहे हैं। यहाँ जाति पाति, वर्ण धर्म, देश काल आदि परिमित हैं ही नहीं। यह इसलिए है कि मानवीय समस्याओं का समाधान उन्होंने आध्यात्मिक तौर तरीके से किया है। उनके कार्य में एकता और संगठन का भाव है।
पूर्व में किए गए सुधार और सेवा के कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक नेपथ्य पर आधारित थे, जबकि बाबा ने मानवीय विकास, एकता और अखंडता को ही अहम मुद्दा बनाकर आध्यात्मिक तरीके से समस्याओं का समाधान किया है और कर रहे हैं। मुझे भली भांति विश्वास हो गया है कि सत्य साईं बाबा का अवतार भारत में इस वर्तमान क्लिष्ट परिस्थिति में देश के इतिहास में अहम महत्व रखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्राचीन स्थान अपने को एक महान, अखंड और एकता से स्थापित करने में असफल रहता है। प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक विरासत की पुनः स्थापना करने में असफल रहता है। संसार को नैतिक नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहता है, तो वास्तव में यह अपने इतिहास के प्रति ही द्रोह कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के मजबूत आध्यात्मिक विचारों वाले नरसिम्हन कॉलेज के दिनों में नास्तिक थे। जब वे मद्रास के लॉयला कॉलेज में पढ़ाते थे, तब परीक्षा का फॉर्म भरते समय धर्म का कॉलम था। वहां उन्होंने नास्तिकता लिखा था। उस कॉलेज के प्रख्यात प्रिंसिपल फादर बर्ट्राम ने उन्हें बुलाकर कहा उस कॉलम में हिंदू लिखने को। इस पर नरसिम्हन ने कहा, लेकिन फादर, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता हूं, यह लोगों का नशा मात्र है। उनके उत्तर से उनका कम्युनिज्म की ओर झुकाव के बारे में पता चलता है। उनका जन्म सन 1912 में हुआ था और कुछ दशाब्दियों में ही समय के बढ़ने के साथ साथ वे गांधी जी के प्रशंसक बन गए, लेकिन बहुत ही शीघ्र वामपंथ का अनुसरण करने लगे। सन 1932 तक वे एक अटल, मजबूत भावों वाले कम्युनिस्ट बन गए। उनको इंग्लैंड से आए 2 कम्युनिस्ट लीडर्स के साथ, जो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते थे, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 महीनों का साधारण कारावास या 500 रुपए जुर्माना भरने का दंड मिला। उनके ससुर मद्रास में नामी वकील थे। उन्होंने जुर्माना भरकर बेल पर वे उन्हें बाहर ले आए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इनका भ्रम टूटा और वे गांधी जी के अनुयायी बन गए। उनकी पुस्तक फ्रॉम बापू टू बाबा में उनकी यात्रा मार्क्स से गांधी तक के बारे में अच्छा चित्र और वर्णन उपस्थित करती है। सन 1977 में दिसंबर को पहली बार जब मैं बाबा से मिला, तो मेरी बाबा से पहली मुलाकात में ही मेरा उनके साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हुआ, जो अन्य किसी के साथ उसी गहनता से स्थापित नहीं हो पाया था। मैं अपने लेखन के दौरान कई महापुरुषों और दार्शनिकों से प्रभावित हुआ। वाल्मीकि और प्लूटो से लेकर विवेकानंद, अरबिंदो, मार्क्स और गांधी तक हर एक ने मुझे अपनी तरह से प्रभावित किया, जिससे मेरे जीवन का पथ प्रकाशित हुआ। लेकिन बाबा से मिलने के बाद मुझे कुछ विशेष बात का अनुभव हुआ। वह यह है कि वे इन सभी उपदेशकों के सार रूप में मुझे जान पड़े। वे इन सब से अतीत मालूम पड़े। उनके अनुपम व्यक्तित्व और वैश्विक संदेश के वाहक के रूप में अप्रतिम लगे। हाँ, साईराम दीदी, पढ़ूं आगे? बस काफी है बेटा। साई राम। साईराम जी। आज तो काफी पढ़ा। साई राम। साईराम जी। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज का जो दैवी संदेश सुना, कैसे स्वामी ने कुटुंबराव, अगर एक उदाहरण ये पहले लें, नरसिम्हन के बारे में बाद में बात करते हैं। स्वामी के प्रति एब्सोल्यूट सरेंडर क्या चीज है, ये हमें समझ में आता है। आया सब कुछ छोड़कर, देखिए जिन जीवात्माओं को भगवान ने इस महान उद्देश्य के लिए चुना और उनको जो दैवी आदेश दिया कि तुम सब अपना जमीन मकान निपटाकर धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के तुम यहाँ आ जाओ, और ऐसी ही स्वामी प्रेरणा उनके परिवार को भी देते हैं। पति पत्नी दोनों ही आ गए, लेकिन जो बीच का समय आया वो उनका टेस्ट का पीरियड था, क्योंकि जो अनजाने में ही आने वाला अहंकार होता है, अहंकार की भावना होती है, वो मैंने अनजाने में शब्द कहा, वो ना जाने कब कैसा रोल प्ले करने लगती है। लेकिन जो इससे पूर्व जो आत्मा का स्वामी बैठा है उसको सब पता है कि अब अहंकार है, कैसी स्थिति है। तो स्वामी ने बिल्कुल उनके साथ बोलना चालना भी बंद कर दिया, और यहां तक भी आदेश कर दिया कि किसी समय भी छोड़ छोड़ के तुम जा सकते हो। और आप देखिए कि कितना बड़ा उस समय में धर्म संकट होता होगा अगर हम उस स्थिति में हों कि एक बार तो हम सब कुछ छोड़ छोड़ के आ गए और अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, और उनके टाउनशिप के पेपर लेने को कोई तैयार नहीं है। क्या करें? वही वो समय होता है कि जब भगवान आत्मिक उत्थान करते हैं, साधना को आगे बढ़ाते हैं, अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, और अंततः वो समय भी आया जब परीक्षा पूरी हुई, अंतर्द्वंद्व खत्म हुआ, और एन कस्तूरी के द्वारा ही, श्री एन कस्तूरी के द्वारा ही संदेश मिला कि अब तुम्हें ये काम करना है। और वास्तव में जो पीरियड बिताया था उन्होंने, असमंजस का समय, वो उनकी साधना थी जो भगवान ने करवाई, और वो समय जो साधना समाप्त हुई तो उसके फल के रूप में फिर से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। हमने सारा कुछ पढ़ा। इस चैप्टर का नाम ही है तुम मेरे उपकरण बनो, तुम मेरे उपकरण बनो। जिसको भगवान चुनते हैं हर कोई उनका उपकरण नहीं बन सकता, हर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका उपकरण बने। किसी लिमिट तक ही समर्पण होता है, और उसके बाद अहम भाव के साथ अपना अस्तित्व इंसान बनाए रहता है। लेकिन जिन भाग्यशाली लोगों को भगवान संपूर्णतया समर्पित भाव से समर्पित होने के लिए तैयार करते हैं, वो व्यक्तित्व कुछ विशेष ही होते हैं। ये मैं तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करती हूँ। जो इससे पिछला चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म ही हो गया था, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो विषय था वो कल रह गया था, और वो ये कि जब ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम खत्म हुआ तो हमने इस बीच में पढ़ा था कि उसमें 18 विद्यार्थी टेक्सास, अरिजोना, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया इत्यादि से आए हुए थे। और उन बच्चों ने बताया कि स्वामी के संदेश को गहराई से समझने के लिए हम यहाँ भारत आने से पहले वहां हम बैठकें करते थे, मिलते थे,
और उन बैठकों का उद्देश्य क्या था? वो भारत आने का ही उद्देश्य था, और साथ में एक संगीतपूर्ण नाटक को भी खेलना था, एक संगीतपूर्ण नाटक की प्रस्तुति भी करनी थी। ये उन बच्चों का, जो ये डिफरेंट कंट्रीज से 18 बच्चे आए थे, उनका उद्देश्य था कि जो वो लोग भारत आने से पहले मीटिंग्स करते थे। और मैं इस विषय को विशेष रूप से इसलिए ले रही हूं कि उस समस्या नहीं, असमंजस होता है, असमंजस की स्थिति होती है। और हमारे आगे अगर ये दैवी मोमेंट आता भी है कि किसी को नाटक तैयार करना है, तो उसका विषय क्या रहा होगा। तो उन बच्चों ने क्या कहा, नाटक के शीर्षक के लिए मुझे सत्यसाई स्पीक्स के 4थे वॉल्यूम खंड का एक उद्धरण की याद ही आई, जिसे भगवान ने स्वयं दिया था, जो पाश्चात्य जीवन की वर्तमान स्थिति के बारे में बिल्कुल सही चित्र प्रस्तुत करता है। तो जो विषय भगवान ने स्वयं दिया था, ये उन बच्चों के द्वारा कहा गया। और वो विषय क्या है? सांसारिक सुखों में डूबे हुए सस्ते मनोरंजन में मग्न मनुष्य अतीत की नैतिकताओं के प्रति और सर्वोच्च की पुकार के प्रति बहरा हो गया। सांसारिक सुखों में डूबे हुए सस्ते मनोरंजन में मग्न, जिसको हम सुख मानते हैं उसी के लिए सस्ता मनोरंजन कहा। सस्ते मनोरंजन में मग्न मनुष्य अतीत की नैतिकताओं के प्रति और सर्वोच्च की पुकार के प्रति बहरा हो गया है। ये था, इस विषय से रिलेटेड उन्होंने अपना नाटक के लिए टॉपिक चुना। और ये बहरापन आज भी खत्म नहीं हुआ है, और ये बहरापन तो बढ़ता ही जा रहा है। इतना बहरा हो गए हम कि कोई शब्द ही सुनाई नहीं देता। ये उस समय की बात है जब इस विषय को उन बच्चों ने नाटक के लिए चुना। इस नाटक के शीर्षक के रूप में द कॉल ऑफ द सुब्लाइम को उचित मानकर स्वीकार, ये जो अभी बोला उसको स्वीकार किया गया। और इस नाटक में यूएसए के कॉलेज छात्रों के जीवन में जो परिवर्तन भगवान के उपदेशों को अमल करने से हुआ था, उसका वर्णन किया गया। और इस परिवर्तन की अवधि के दौरान बंदर सदृश मन और चेतना के बीच में संघर्ष को दो प्रतीक पात्रों के द्वारा बार बार मंच पर प्रवेश करवाकर नाटकीयता से प्रदर्शित किया गया। बात समझने की यही है, और तभी भी रही होगी, कितने वर्ष पहले की बात है, और आज भी वही स्थिति है। इस परिवर्तन की अवधि के दौरान बंदर सदृश मन और चेतना के बीच में संघर्ष को, मन और चेतना, मन तो बंदर वाला काम करता है, चंचलता से परिपूर्ण काम करता है, और चेतना जो अवेयरनेस है वो अपना रोल करती है, उसको सचेत करने के लिए प्रयास भी करती है, लेकिन उसके साथ भी मिल जाती है। तो मन और चेतना के बीच में संघर्ष को दो प्रतीक पात्रों के द्वारा बार बार मंच पर प्रवेश कराकर नाटकीयता से प्रदर्शित किया गया। प्रतीक पात्र वो होते हैं जो एक मन बना होगा और एक आत्मा बनी होगी। ये भी एक चेतना को रिप्रेजेंट करता होगा। ये भी एक प्रकार के नाटकों की विधा हमारे संस्कृत साहित्य में मिलती है। इनको प्रतीकात्मक नाटक ही कहा जाता है, एलिगोरिकल प्लेज। तो उसमें पात्र ऐसे ही होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। तो यहाँ पर प्रतीक पात्रों के द्वारा बार बार मंच पर प्रवेश कराकर नाटकीयता से बड़े ड्रामेटिक वे से उसको स्पष्ट किया गया। नहीं तो मन और चेतना जैसे पात्रों को कैसे दिखाया जाए। अभिनेताओं में अभिनय की निपुणता, संगीत, मार्शल आर्ट्स आदि के द्वारा
प्रभावपूर्ण दृश्यों को दिखाया गया, जिसने दर्शकों के मन में रुचि जगाए रखा। और बस मेरा विशेष रूप से इस विषय की तरफ ही संकेत करने की बात थी कि जो बहुत समय पहले जिस विषय को उन बच्चों ने चुना, वास्तव में बहरापन तो अभी भी बना हुआ है, और इस बहरेपन से ऊपर उठने की हमें आवश्यकता है, ताकि हम अपनी चेतना को जागृत कर सकें। और इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स से आए हुए विद्यार्थियों के लिए ईश्वरीय प्रेम से व्याप्त और स्वयं भगवान के द्वारा चलाए जाते हुए वातावरण में कठोर अनुशासन के जीवन बिताने का अवसर प्राप्त हुआ है। ग्रीष्मकालीन, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे अनुशासन था, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गेन कर रहे थे। तो ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम बुद्धि को अधिक विकसित करने वाला, भावनात्मक रूप से प्रेरित करने वाला और आध्यात्मिक रूप से ऊंचाइयों तक उठने का अपूर्व अनुभव है। हम अपने प्रिय स्वामी के सदा ऋणी बने रहेंगे कि जिन्होंने ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में शामिल होने का हमें अनुपम अवसर प्रदान किया। ये उन बच्चों ने जो पाया उसी को उन्होंने, ये उनकी हम्बल सबमिशन कि उन्होंने, स्वामी ने हमें अवसर प्रदान किया और हमने उससे क्या सीखा। और अंत में सन 1993 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के बाद श्री हॉल होनिंग के द्वारा लिखी गई एक कविता को यहाँ देकर इस अध्याय का समापन करें। अंत में क्या लिखा उन्होंने हमें सीखने का मौका दिया। मूर्ख वह है जो जानते हुए भी उस पर आचरण नहीं करता। अज्ञानी वह है जो उन्हें नहीं पुकारता है। खाली वह है जो भगवान से प्यार नहीं करता है। आनंदपूर्ण वह है जिसके विचार उनसे बंधे हुए हैं। और परमोत्कृष्ट वह है जो उन्हें अपने हृदय में आसीन करता है। कितना महान आशीर्वाद है जिसे हम सब ने परस्पर बांटा। ये अंत में इन पंक्तियों के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। और हमें भी उसी आनंदपूर्ण स्थिति में ही पहुंचना है, ताकि हम हमेशा उसके विचार से, उनके भावों से ही बंधे रहें और परमोत्कृष्ट बने आखिर में, और अपने हृदय में उसी को आसीन करें। ओम साई राम। और तुम मेरे उपकरण बनो, इसके विषय में कल हम थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्वामी ने उपकरण बनाया, और स्वामी का उपकरण बनना वास्तव में जीवन का सर्वोत्तम सुख भी है, और जीवन की सर्वोत्तम परीक्षा भी होती है। क्योंकि जो भी स्वामी के नजदीक पास में रहे, स्वामी का प्रेम अनंत, करुणा अनंत, लेकिन हर एक वर्ड जरूर बोलता है कि स्वामी तो हार्ड टास्क मास्टर है। इसीलिए वो जगन्यंता है, वो हार्ड टास्क मास्टर है। उसके सामने कोई भी मानसिक हो या शारीरिक हो, कैसा भी, ऐसा कोई इनडिसिप्लिन नहीं चलता, केवल प्योरिटी ही प्योरिटी। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम।